सुने और सीखे श्रृंखला में आज हम रूफोस नाम के एक पात्र के विषय में पढ़ना चाहते हैं। कौन है ये रूफोस, कहाँ रहता था और क्यों बाइबल में इस व्यक्ति के नाम का जिक्र किया गया है। आइए आज हम सीखें। रूफोस के विषय में जब हम सीखते हैं तो सबसे पहले उनके पिता के बारे में बाइबल में वर्णन किया गया है। रूफोस के पिता का नाम शिमोन था और शिमोन का नाम बाइबल में 3 बार कहा गया था। वह शिमोन कुरेनी नाम की एक जगह का व्यक्ति था। कुरेनी अफ्रीका के लिबिया नाम के एक प्रदेश है। वहां से वह व्यक्ति यरूशलेम में आया और वहां पर रहता था। एक दिन जब वह अपने कामकाज खत्म करके जंगल से वापस लौट रहा था तो वहां पर यीशु अपना क्रूस उठाकर चलकर जाने के लिए असमर्थ थे। वो बार बार गिर रहे थे और रोमी सैनिकों ने कुरेनी शिमोन को पकड़कर उसको क्रूस उठाने के लिए उससे जबरदस्ती वो कार्य किया गया। कोई और विकल्प ना होने के कारण शिमोन ने उस क्रूस को उठा दिया। वह क्रूस जिस पर यीशु का लहू बिल्कुल लगा हुआ था। और इस घटना का जिक्र 3 सुसमाचार में लिखा गया है, मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस और लूका। लेकिन सिर्फ मरकुस के सुसमाचार में मरकुस ने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है जो बाकी दोनों सुसमाचारों में नहीं है। आइए हम उस वचन को पढ़ें और वहां से होती है रूफस की कहानी की शुरुआत। मरकुस 15 का 21। सिकंदर और रूफस का पिता शिमोन नाम एक कुरेनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था उधर से निकला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस वो उठा ले। यहाँ पर पहली बार रूफोस का नाम लिखा गया है। सिकंदर और रूफोस के पिता शिमोन, कुरेनी शिमोन। मरकुस के सुसमाचार में इन दोनों भाइयों का नाम लिखने का एक कारण है। उसका कारण ये था कि मरकुस ने अपने सुसमाचार रोमी लोगों के लिए लिखा था और इस समय तक रूफोस यरूशलेम छोड़कर रोम में पहुंच गए हैं और वहां की कलीसिया के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और वहां के लोगों को ये बताने के लिए कि यह रूफोस एक साधारण व्यक्ति नहीं है, इसके पिता ने एक इतना बड़ा कार्य किया था, उस बारे में ग्रहण करवाने के लिए, उस बात को व्यक्त करने के लिए मरकुस के सुसमाचार में इन दोनों बेटों के नाम का वर्णन किया गया है। और ये कुरेनी शिमोन कब उसने उद्धार पाया उसके विषय में बाइबल में नहीं लिखा गया है। हो सकता है कि जब यीशु का उसने क्रूस पर चढ़ना देखा उस समय, या फिर जब यीशु की मृत्यु हुई वहां पर चारों ओर अंधकार छा गया और वहां पर एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ, मंदिर का पर्दा 2 में फट गया। इन सभी बातों को देखकर शायद शिमोन के मन में इस बात को उनको समझ में आया कि यह यीशु एक साधारण व्यक्ति नहीं है, यथार्थ में यह परमेश्वर के पुत्र ही हैं और वहां पर शायद उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया होगा। या फिर हो सकता है कि जैसा प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय में लिखा गया, पेंतिकोस के दिन जब वहां पर 120 लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा के आने पर जो गड़गड़ाहट हुई, उस आवाज को सुनकर चारों ओर जो यहूदी लोग थे वो लोग दौड़कर आते हैं। तो बाइबल में इस प्रकार लिखा गया है, वहां पर कुछ लोग कुरेनी भी थे। प्रेरितों के कार्य 2 के 10 में आइए हम इस बात के बारे में पढ़ें। और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लुबिया देश के जो कुरेनी थे वे आसपास थे। कुरेनी लोग भी वहां पर आए। हो सकता है इसमें शिमोन भी मौजूद हो। और वहां पर लिखा गया है कि पतरस के प्रचार के पश्चात लगभग 3000 व्यक्तियों ने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया और वो कलीसिया से जुड़ गए। वहां से कुरेनी लोग कलीसिया के एक भाग बन जाते हैं और शिमोन और उसके परिवार भी उस कलीसिया के एक भाग बने थे। कुछ समय तक तो सब कुछ अच्छी रीति से चल रहा था, लेकिन प्रेरितों के कार्य 8वें अध्याय पहले वचन में हम पढ़ते हैं कि स्तेफानोस की मृत्यु के पश्चात कलीसिया में एक बहुत बड़ा सतावना आया और उस सतावने के कारण प्रेरितों के अलावा बाकी सारे लोग बिल्कुल तितर बितर हो गए। इन तितर बितर हुए लोगों के बारे में इस प्रकार लिखा गया है कि उसमें कुरेनी लोग और कुप्रोस के लोग भी थे।
इन लोगों ने तितर बितर होकर क्या किया उसका वर्णन प्रेरितों के कार्य 11वें अध्याय में लिखा गया है। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आइए हम उसको पढ़ें। प्रेरितों के कार्य 11 का 20। परंतु उनमें से कितने कुप्रुसी और कुरेनी थे जो अंत्योक्या में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार की बात सुनाने लगे। वहां पर लिखा है कि ये कुरेनी लोग अंत्योक्या तक पहुंच गए तितर बितर होकर, और अंत्योक्या जाकर यूनानी लोगों को सुसमाचार सुनाने लगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम इसको नोट करें। कुरेनी लोग, वो लोग स्लेव्स थे, गुलाम थे, ब्लैक पीपल हु वर स्लेव्स, और इन लोगों ने यूनानी लोगों को जाकर सुसमाचार सुना। यूनानी लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, इंटेलेक्चुअल, वहाँ के टॉप क्लास पीपल थे। हालेलुया। अब सोचिए, परमेश्वर ने इन गुलामों के द्वारा उन सबसे ऊंचे बुद्धिजीवियों को सुसमाचार सुनाने का एक पात्र बनाया। ठीक उसी तरह जैसे पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, नाईमान नाम का सीरिया के देश का एक सूबेदार था, और उसके घर में पकड़ी हुई एक दासी ने उससे बोला कि अगर तुम इस्राएल में जाओगे तो तुम चंगा हो जाओगे। परमेश्वर बलहीन निर्बल पात्रों का उपयोग करता है अपने इस महान सुसमाचार को दूसरों को पहुंचाने के लिए। और वहां पर हम पढ़ते हैं कि इन कुरेनी और कुप्रेसी लोगों के सुसमाचार सुनाने के कारण अंत्योक्या में बहुत सारे विश्वासी, और अब ये लोग नहीं जानते कि क्या करना है, और वो यरूशलेम में समाचार भेजते हैं कि किसी को हमारी सहायता के लिए भेजो। और तुरंत वहां से प्रेरित लोग बरनबास नाम के एक व्यक्ति को अंत्योक्या की कलीसिया में भेजते हैं। अंत्योक्या की कलीसिया के बारे में हम जानते हैं, यरूशलेम की कलीसिया के बाद सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल, सेकेंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल चर्च उस समय की अंत्योक्या की कलीसिया बनी। और अंत्योक्या नाम की जगह में ही कहा जाता है कि पहली बार लोगों को मसीही का नाम, क्रिश्चियंस, वो टर्म उनको दिया गया। और हम जानते हैं कि बरनबास कुछ समय तक इस कलीसिया को स्थापित करने में सहायता करने लगा, लेकिन फिर बरनबास को लगा कि ये बहुत बड़ा एक चर्च हो रहा है और सिर्फ मेरा इनपुट काफी नहीं है, इसलिए बरनबास यहाँ से सीधे तरसुस की ओर जाता है, क्योंकि वह पौलुस नाम के एक व्यक्ति को वह अंत्योक्या में लेकर आना चाहता है। बरनबास तरसुस जाता है और पौलुस को कन्विंस करके अंत्योक्या में लेकर आता है। पौलुस प्रेरित के बारे में हम जानते हैं कि जब उन्होंने उद्धार पाया, उन्होंने बहुत लोगों से सुसमाचार सुनाया, लेकिन क्योंकि वो यहूदी विरोधी और यहूदी लोगों को पीड़ित करने वाले व्यक्ति थे, बहुत सारे लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया, और यरूशलेम से प्रेरितों ने उनसे कहा कि वो यहाँ से चले जाएं। उनको बहुत एक्सेप्टेंस अपने लाइफ में नहीं मिला था, और उस समय बरनबास आकर उन्हें अंत्योक्या की ओर ले जाता है। जब वो अंत्योक्या आते हैं तो कहा जाता है कि लगभग 1 वर्ष तक वो वहाँ पर अंत्योक्या की कलीसिया में बरनबास के साथ सेवा टहल करने लगे। अब यहाँ बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है कि शिमोन का परिवार वहाँ पर था। उसके बारे में रोमियो की पुस्तक में लिखा गया है, हम उस वचन को भी पढ़ेंगे। और शिमोन के परिवार में उनकी पत्नी, हालेलुया, वो एक बहुत ही नरम दिल की, बहुत ही प्रेममयी एक स्त्री थी। और जब इस स्त्री ने पौलुस प्रेरित को देखा तो उसके हृदय में उस व्यक्ति के प्रति बहुत अनुकंपा जागी, और उसने पौलुस प्रेरित को अपने एक पुत्र की नाई अपने घर में उसको सेवा टहल की, उसे शायद खिलाया पिलाया, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा किया, और एक माँ का स्नेह जो प्राप्त होना चाहिए वह पौलुस को इस रूफोस की माँ या शिमोन की पत्नी के द्वारा प्राप्त हुआ। हम जानते हैं कि पौलुस ने जब यहूदी धर्म का त्याग किया और मसीही बन गए तो उनके परिवार वालों ने यथार्थ में उनको नकारा होगा। उनके माता पिता ने शायद उनको घर से निकाल दिया होगा, उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया होगा। मरकुस की पुस्तक 10:29 में यीशु एक वचन इस विषय में कहते हैं, आइए हम उसे पढ़ें। यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या खेतों को छोड़ा है, वह इस समय 100 गुना नहीं पाएगा। और क्योंकि शायद उनको अपनी माता और पिता का नष्ट हुआ होगा, पौलुस प्रेरित को यहाँ पर अंत्योक्या में एक माता मिली, और वो रूफुस की माता थी। रूफुस की माता ने पौलुस को बहुत ही प्रेम और अंगीकार दिया,
और इस विषय में रोमियो की उस पत्री में लिखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि रूफोस और उसका परिवार, उसकी माता, वो लोग सब अंत्योकिया से फिर निकलकर वो लोग रोम नाम के देश में वहां पर उन्होंने पलायन किया। और जब वो वहां रहते थे, वहां एक कलीसिया स्थापित हुई और वहां वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल इन दोनों ने अदा किया। और पौलुस जब रोम की कलीसिया के लिए एक चिट्ठी लिखते हैं, एक पत्र लिखते हैं, तो उसमें अनेक लोगों का उन्होंने अंगीकार किया है और उसमें से एक व्यक्ति रूफोस भी था। आइए हम उस वचन को पढ़ें। रोमियो 16:13। रूफोस को जो प्रभु में चुना हुआ है और उसकी माता को जो मेरी भी है, दोनों को नमस्कार करो। ऐसा कहा जाता है कि उस समय तक शिमोन और सिकंदर दोनों की ही मृत्यु हो गई थी और उस परिवार में सिर्फ रूफोस और उसकी माता थी। वर्षों पश्चात जब पौलुस अपना पत्र लिख रहे हैं तो रूफोस की माँ, जो मेरी भी माता थी, उस बात का अंगीकार कर रहे हैं। पौलुस की सेवकाई ने अनेक स्त्रियों ने उनकी सहायता की। उदाहरण के लिए प्रिस्किल्ला के विषय में कहा जाता है कि उसने अपनी जान भी मेरे लिए देने के लिए वो तैयार थी। वहाँ पर फीबी के बारे में लिखा गया है, वो एक उपकारिणी थी। वहाँ जूनिया के बारे में लिखा गया है कि वह एक प्रेरित थी। वहाँ पर्सिस के विषय में लिखा गया है, जो उनकी एक प्रिय मित्र थी, डियर फ्रेंड थी। लेकिन पौलुस की मिनिस्ट्री में सिर्फ एक स्त्री के बारे में लिखा गया कि वो मेरे लिए एक माता के समान थी और वो रूफस की माता थी। पौलुस जो दुनिया के सबसे बड़े प्रेरित बने थे, हालेलुया, उस व्यक्ति के दिल में एक माता का प्रेम देने के लिए परमेश्वर ने रूफोस की माँ को उपयोग किया। अब इन सब को अगर हम जोड़कर देखें तो रूफोस का परिवार बहुत ही अनुग्रहित एक परिवार था। उनके पिता शिमोन कुरेनी, जिसको यीशु का क्रूस उठाने के लिए जबरदस्ती किया गया, हालेलुया, उसके पिता परमेश्वर में जाने गए व्यक्ति बने और उसकी माता, वह भी एक बहुत ही अच्छी विश्वासी बनी। इतने अच्छे माता पिता के एक पुत्र के बारे में पौलुस जब रोमियो की कलीसिया को पत्र लिखते हैं तो रूफोस के बारे में उन्होंने एक लाइन लिखा है। आइए हम उसकी ओर अपना ध्यान करें। रोमियो की पुस्तक 16:13। रूफोस जो प्रभु में चुना हुआ है। रूफोस के बारे में लिखा है कि वो प्रभु में चुना हुआ है। ये बात सच है कि शिमोन परमेश्वर में चुना गया है। ये बात सच है कि उसकी माता परमेश्वर में चुनी गई है। लेकिन पौलुस एक बार और रूफोस को याद दिलाते हैं कि तुम परमेश्वर में चुने हुए हो। यह वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक एक व्यक्ति यह बात नहीं समझता कि वो परमेश्वर में चुना गया है, उसका जीवन जैसा का तैसा ही रहता है। इसी से संबंधित एक वचन यीशु ने यूहन्ना की पुस्तक 15:16 में लिखी है। वह वचन इस प्रकार कहता है, मैंने तुम्हें चुन लिया, आई हैव चोजन यू। ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात होती है जो हमें समझना चाहिए, हालेलुया। और रूफोस के जीवन में भी वो समझ ने उसके जीवन को बदल दिया। आप ऐसा सोचिए कि आपके क्लास में 50 लोग हैं और एक प्राइज देने के लिए आपकी टीचर कह रही है मैं एक व्यक्ति को एक प्राइज दूंगी, और हम लोग सब चाहते हैं कि वो मुझे मिले, और सब में अगर आपको चुना जाए तो आपको कितनी खुशी होगी, बिकॉज यू आर द चोजन वन। उसी प्रकार पौलुस प्रेरित रूफोस को याद दिला रहे हैं, तुम चुने हुए हो, तुम चुने हुए हो, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में इफिसियों की पुस्तक 1:5 में कुछ इस प्रकार लिखा गया है। हमारे उद्धार के विषय में पौलुस प्रेरित ऐसे कहते हैं, मसीह यीशु के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हैं। लेपालक मीन्स एडॉप्टेड, गोद लिए हुए पुत्र। परमेश्वर के सिर्फ एक पुत्र था और वो यीशु मसीह थे, और हम लोग सब जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, हम लेपालक पुत्र हैं। एक लेपालक पुत्र और एक जन्म से हुए पुत्र में अंतर होता है। एक परिवार में अगर एक बच्चे का जन्म हो तो माता पिता को उसको स्वीकार करना ही पड़ता है, भले ही वो अंधा हो, लंगड़ा हो, कैसा भी हो, वह क्योंकि उनकी कोख से जन्मा है इसलिए उनका बच्चा है। लेकिन आप सोचिए कि एक दंपति के पास बच्चे नहीं है और वो उसको अडॉप्ट करने के लिए जा रहे हैं, और जब वो कहीं पर ऐसी एक संस्था में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं खूब सारे बच्चे हैं, उनमें से किसको लेना है, और उनको जो पसंद है, देखकर जो अच्छा लगा, उसी को वो अपना लेपालक पुत्र बनाते हैं। लेकिन परमेश्वर पिता के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, उन्होंने जब हमें देखा, हमारे अंदर कोई अच्छाई नहीं थी, हमारे अंदर कोई भी गुण नहीं था,
ये सब देखते हुए भी, जानते हुए भी हम किसी भी काम के नहीं हैं। ये सब ज्ञान होने के पश्चात परमेश्वर ने हमें चुन लिया। I have chosen you, हालेलुया। कितना बड़ा चुनाव हमारे ऊपर आया। और रूफुस के जीवन में भी वही हुआ। कुछ दिनों पहले हमारे चर्च में एक व्यक्ति ने इस प्रकार गवाही दी। उस व्यक्ति के माता पिता दोनों ही सेवकाई कर रहे थे। बहुत ज्यादा तीव्रता से वो परमेश्वर को स्नेह करते थे। उस दिन उस बालिका ने इस प्रकार गवाही दी कि मुझे एक प्रकाशन प्राप्त हुआ पिता के प्रेम के विषय में। ये सच है कि मेरे माता पिता को परमेश्वर प्रेम करते हैं, उन्हें चुना है, लेकिन एक दिन मुझे ज्ञान हुआ कि परमेश्वर ने मुझे भी चुना है, मैं उनके लिए प्रिय हूँ। और वह चुनाव के विषय में प्रकाशन ने मेरे जीवन को बदल दिया। उसी प्रकार रूफोस को भी पौलुस प्रेरित उसी बात की याद दिलाना चाहते हैं। ये सच है कि शिमोन कुरेनी, उसको परमेश्वर ने चुना और उसकी माँ को भी उद्धार में लेकर आए, लेकिन रूफुस को खुद एक एक्सपीरियंस उस बारे में और उस प्रकाशन को उसने प्राप्त किया कि वो परमेश्वर में चुना हुआ व्यक्ति है, और इसी प्रकाशन ने उसके जीवन को बदला। ऐसा कहा जाता है कि रोम की कलीसिया के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग था रूफुस और उसकी माता, और वह कलीसिया के लिए एक अनुग्रह का कारण बना। कुरेनी शिमोन ने जबरदस्ती उससे क्रूस उठाया गया, लेकिन रूफुस ने अपने चुनाव से यीशु के पीछे हो लेने के निर्णय में उस क्रूस को उठाया, और इस कारण से वो परमेश्वर में प्रसिद्ध हुआ। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। धन्यवाद।